नए हवाले नए इरादे नए नए तेरे जज्बा। मैं आपके लिए एक जानकारी लेके आया हूँ। वो लेके आया हूँ एक खेती के प्रोडक्ट की। खेती का प्रोडक्ट, मोदी केयर का खेती का प्रोडक्ट एक्टिव मैक्स। दोस्तों, एक्टिव मैक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसान को बुआई से लेकर कटाई तक काम आने वाला प्रोडक्ट है। और ये एक ऐसा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जिसका आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है अगर आप अपनी फसल में इसका उपयोग करते हैं तो। दोस्तों, ये कैसे उपयोग किया जाएगा, कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल पे नए वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो देखते हैं दोस्तों, ये प्रोडक्ट क्या है और कैसे आपकी फसल बढ़ा सके हैं, कैसे आपकी फसल की गुणवत्ता को बढ़िया कर सकता है। तो जानते हैं दोस्तों, कहा जाता है कि फसल का उत्पादन तब तक नहीं माना जाता है जब तक हम फसल काट कर उसका बेच कर उसका फ़ायदा ना उठा लें। दोस्तों, फसल का बुआई से लेकर कटाई तक कई सारी स्टेजेस होती हैं और उन अवस्था के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट की मात्रा आवश्यकता होती है पौधे को, और किसी भी अवस्था में न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से फसल का उत्पादन घट सकता है। दोस्तों, फसल के अंदर 4 ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से फसल का उत्पादन घट या बढ़ सकता है। पहला है न्यूट्रिएंट की डिमांड। दोस्तों, फसल बुआई के समय जो न्यूट्रिएंट की डिमांड होती है वो 200% से 500% ज़्यादा होती है। और न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी, दूसरा जो फैक्टर है, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व ज़मीन में है लेकिन वो पौधे के हर भाग में पहुंच नहीं पाते हैं। अगर पोषक तत्वों का पूरी तरीके से पत्तियों तक पहुंचा जाता है तो पौधे की ग्रोथ अच्छी आती है और उत्पादन की क्षमता भी बढ़ जाती है। तीसरा जो कारण है, मिट्टी की क्षमता क्या है, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं या नहीं, या उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट तो डाले हैं लेकिन वो मिट्टी इस काबिल है कि नहीं कि उस मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को पौधे तक मिल पाए। चौथा कारण है एबायोटिक स्ट्रेस। अगर फसल पे किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस है, फ्लड हो गया, बाढ़ आ गई, सूखा गिर गया या कोई इन्वायरमेंटल कंडीशंस जैसे कि पाला पड़ जाता है, इन सारे प्रभाव को एबायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। तो दोस्तों, आपकी फसल के उत्पादन 4 कारण प्रभावित करते हैं जिनका मैंने यहाँ जिक्र किया। एक्टिव मैक्स क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, एक्टिव मैक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसी खाद है जिसको रिसर्च बेस्ड पूरा रिसर्च करके प्राप्त किया गया है। एक्टिव मैक्स समुद्री घास से बनाया हुआ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी फसल की पोषण ग्रहण करने की क्षमता बढ़ा देता है, आपके फसल के प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएगा और उत्पादन की मात्रा बढ़ाएगा और किसान के लिए लाभ की मात्रा बढ़ाएगा। दोस्तों, एक्टिव मैक्स एक ऐसा कंप्लीट सॉल्यूशन है किसान भाइयों के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए। यह एक इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट एनेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है जो कि पेटेंट टेक्नोलॉजी है, और यह पेटेंट टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर के पास है। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा सिवाय मोदी केयर के। इंडोफुल न्यूट्रिएंट एनेबलर टेक्नोलॉजी को 4 भागों में बांटा गया है। ये टेक्नोलॉजी कहती है रॉ मटेरियल प्राप्त करती है समुद्री घास के रूप में, और इनका प्रोसेस करवाया जाता है कुछ बैक्टीरिया के साथ में, और वो बैक्टीरिया
इस घास के साथ में मिलके इसको एक प्रकार के खाद में तब्दील करते हैं, जिसे माइक्रोबायल मेटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। और इसके बाद में एक फॉर्मूलेशन तैयार हो जाता है। उस फॉर्मूलेशन को किसान यूज करेगा तो उसको बहुत ही उत्पादन मात्रा में बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, ये जो घास है वो आयरलैंड से ली हुई समुद्री घास है और इसको अच्छे से हार्वेस्ट करके पोल्यूशन फ्री जगह से लिया गया है। बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ये जो घास है बिल्कुल ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। तो दोस्तों, एक्टिवमैक्स का उपयोग अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हो तो उसमें भी यूज कर सकते हो और इसका ढेर सारे फ़ायदे आप अपनी फसल में उठा सकते हो। माइक्रोबायल स्ट्रेन्स सेलेक्टेड आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च, जैसा कि कहा गया, ये सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रोबायल स्ट्रेन्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीवाणु जो प्राप्त किए गए हैं वो बहुत ही रिसर्च के बाद में प्राप्त किए गए हैं। अच्छी क्वालिटी के जीवाणु जिसे हम कहते हैं भूमि के मित्र जीव, और उनकी सहायता से ये इस खाद का निर्माण किया गया है। ये माइक्रोबायल मेटाबोलिटीज नाम के जो जीवाणु होते हैं वो इस खाद के अंदर एंजाइम्स का निर्माण करते हैं और एंजाइम बायोएक्टिव कंपाउंड्स को निर्मित करता है। बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं वो बायोसर्फेकेंट्स का निर्माण करते हैं और न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को दर्शाता है। ये एक्टिवमैक्स एक बेस्ट फॉर्मूलेशन है। ऐसा फॉर्मूलेशन है जिसकी एक बहुत ही लंबी लाइफ है, लगभग ये 5 साल तक ख़राब नहीं होता है। और इसमें जो कंपाउंड्स डाले गए हैं वो ऐसी मात्रा में डाले गए हैं जिससे कि आपके फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स एक्सपर्ट्स के द्वारा सेलेक्ट करके डाले गए हैं और बायो अवेलेबल, इसका मतलब ये किसी भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। अपने फसल की, अपने ज़मीन को, एग्रीकल्चर ज़मीन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि ज़मीन को और ज़्यादा उपयोगी बनाएंगे। एक्टिवमैक्स का उपयोग करने के जहाँ तक बताए गए इसमें 5 प्रकार के बेनिफिट्स हैं, 5 प्रकार के फ़ायदे हैं अगर हम हमारे एक्टिवमैक्स को हमारी फसल में उपयोग करें। पहला जो फ़ायदा होने वाला है, एक्टिवमैक्स अपने पौधे को ग्रोथ को बढ़ाएगा। अगर एक्टिवमैक्स आप अपनी फसल में उपयोग करोगे तो आपके फसल की ग्रोथ अच्छी आएगी। दूसरा फ़ायदा, एक्टिवमैक्स के अंदर शुगर और एमिनो एसिड्स की अवेलेबिलिटी है जो माइक्रोफ्लोरा, सोइल माइक्रोफ्लोरा का बढ़ाएगा। माइक्रोफ्लोरा मीन्स होता है सूक्ष्म जीवाणु, ज़मीन के अंदर फसल के मित्र जीव होते हैं उनकी मात्रा बढ़ाता है। और अगर ज़मीन के अंदर सूक्ष्म जीव की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो बायोएक्टिव कंपाउंड्स को बढ़ाता है। बायोएक्टिव कंपाउंड्स अगर ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर ज़्यादा होंगे तो पौधों की जो वाइट जड़ें होती हैं, सफ़ेद जड़ें होती हैं, उनकी मात्रा में वृद्धि होगी। अगर फसल के सफ़ेद जड़ों में वृद्धि होगी तो मिट्टी से जो पोषक तत्व है वो पौधे या फसल अच्छे से ग्रहण कर पाएगी। और अगर मिट्टी से पोषक तत्व सही से ग्रहण कर पाएगी फसल, तो सिंपल सी बात है, पौधे की जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से काम करेगी और पौधे की ग्रोथ अच्छी आएगी और रोगों से लड़ने की ताकत भी पौधे के अंदर आएगी। दोस्तों, एक्टिवमैक्स एक ऐसा कंपोजिशन है जिसमें हम बता सकते हैं कि 4 मेन चीज़ों का मिश्रण है। पहला है हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन एंड एमिनो एसिड, दूसरा है ह्यूमिक एसिड, और तीसरा है पॉलीसेचुराइड्स, और चौथा है समुद्री घास का एक्सट्रैक्ट। दोस्तों, इन चारों का कॉम्बिनेशन ज़्यादा काम करता है, 50% ज़्यादा रिजल्ट देता है बजाय इसको अलग अलग यूज करते हैं। तो दोस्तों,
एक्टिव मैक्स का जो एक्शन होगा, अगर हम एक्टिव मैक्स अपनी फसल में यूज करेंगे तो इसका एक्शन अपनी फसल का रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है। मतलब अपनी फसल में कम से कम रोग लगेंगे और पौधे की ग्रोथ अच्छी आएगी। पौधे जो फसल होगी वो ज़मीन से पोषण अच्छे से ग्रहण कर पाएगी और फसल के ऊपर वातावरण से होने वाले दबाव को कम करेगा और ज़मीन के अंदर आपके मित्र जीवों की बढ़ोतरी होगी अगर एक्टिव मैक्स का हम हमारे खेतों में यूज करते हैं तो। एक्टिव मैक्स के मुख्य रूप से जो फ़ायदे हैं वो हैं, पहला जो फ़ायदा है इम्प्रूव्ड सीड जर्मिनेशन। अगर हम एक्टिव मैक्स से बीज उपचार करके फसल की बुआई करते हैं तो आपके जो पौधों की जो जर्मिनेशन होगी वह बहुत ही शानदार होगी और बहुत ही जल्द जो पौध है वो आपके ज़मीन से बाहर निकल आएगी। तो दोस्तों हम सीड उपचार में भी एक्टिव मैक्स का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो फ़ायदा होने वाला है वो फसल के भोजन निर्माण की क्रिया को अच्छे से प्रभावित करता है। अगर हम हमारी फसल में एक्टिव मैक्स का उपयोग करते हैं तो फसल प्रकाश के साथ में अच्छे से अपना भोजन का निर्माण कर पाएगी, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी आएगी और पौधों में रोगों का लगना कम हो जाएगा। तीसरा जो एक्टिव मैक्स का फ़ायदा है, एक्टिव मैक्स के उपयोग से पौधों की जो सफ़ेद जड़ें हैं उनकी मात्राएं बढ़ जाती है। इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी आती है और पौधा ज़मीन से पोषण अच्छे से ग्रहण कर पाता है, जिससे फल भी अच्छे लगते हैं और फसल की क्वालिटी भी अच्छी आती है। चौथा जो फ़ायदा है एक्टिव मैक्स का फसल के लिए, वो एक्टिव मैक्स के उपयोग से फसल से क्रॉप का जो स्ट्रेस है बताया गया, जैसे सूखा, क्योंकि ये नमी बना के रखता है तो उससे भी बचाव करेगा और नमी होने से फसल कई सारे बाहरी दबाव से भी फसल में लड़ने की क्षमता होती है। तो दोस्तों एक्टिव मैक्स का उपयोग करना यहाँ पे भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। पांचवा जो फ़ायदा है एक्टिव मैक्स उपयोग करने का, एक्टिव मैक्स के उपयोग से पौधे में फ्लावरिंग और फ्रूट अच्छे लगेंगे, फूलों की मात्रा ज़्यादा आएगी और फल भी अच्छी मात्रा में लगेंगे। छठा फ़ायदा है, अगर एक्टिव मैक्स का उपयोग करते हैं तो हमारी फसल की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी, अच्छी मात्रा में फल लगेंगे और अगर कोई किसी भी प्रकार की फसल में यूज करते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार आने वाली है। सातवां जो फ़ायदा है एक्टिव मैक्स उपयोग करने का, उत्पादन में बढ़ोतरी। तो दोस्तों अगर उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और अपने फसल की क्वालिटी भी अच्छी होगी तो सीधा सीधा इसका असर जाता है किसान को, प्रॉफिट भी अच्छा होगा। आठवां जो फ़ायदा है एक्टिव मैक्स उपयोग करने का वो है भूमि के अंदर फसल के मित्र जीवों की बढ़ोतरी। तो दोस्तों हम जानते हैं अगर हमारी ज़मीन के अंदर फसल के मित्र जीव अगर ज़्यादा होंगे तो हमारी फसल अच्छी होगी और हमारी फसल कभी भी बंजर नहीं होगी। तो एक्टिव मैक्स उपयोग करने से ये भी फ़ायदा होने वाला है कि हमारी ज़मीन है वो अच्छी रहेगी, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज करने से ज़मीन ख़राब होती जा रही है। तो दोस्तों एक्टिव मैक्स इसीलिए भी आपको उपयोग में लाना चाहिए। एक्टिव मैक्स कब कब उपयोग किया जाता है, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, तीन स्टेज के अंदर फसल को बांटा जा सकता है। एक वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसे हम बोलते हैं फूल आने से पहले की स्टेज, बुआई से लेकर फूल आने से पहले की स्टेज को वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं। तो इस टाइम पे भी हम एक्टिव मैक्स का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा हमें जो छिड़काव करना है वो फ्लावर, फूल आने पे या फूलों की शुरुआत होने पे इसका एक्टिव मैक्स का उपयोग करेंगे तो फूल अच्छे आएंगे, ज़्यादा मात्रा में आएंगे। और तीसरा, जब फ्रूट लगने की कंडीशन हो, फ्रूट लगने वाले हो, उस टाइम पे हम एक्टिव मैक्स का छिड़काव करेंगे। एक्टिव मैक्स कैसे उपयोग करने हैं,
शुरुआत में जब हम उपयोग करते हैं तो 1 से 2 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करते हैं। जब वेजिटेटिव स्टेज होती है, मतलब बुआई से लेकर फूल आने तक के स्टेज पे अगर हम छिड़काव करते हैं तो 1 से 2 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करना है। और जब फूल आते हैं तो 1 ml 1 लीटर पानी में लेके स्प्रे किया जाता है। और जब फ्रूट बन रहे होते हैं उस टाइम 2 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे किया जाता है। एक्टिव मैक्स लिक्विड होता है और ये फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड से डिफरेंट है, मतलब पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र से अलग है दोस्तों। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आप किसी भी ऑर्गेनिक फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर भी हम रिकमेंड करेंगे कि इसका पहले मिक्सिंग टेस्ट ज़रूर कर लें किसी भी टैंक में मिलाने से पहले, या फिर सबसे बेस्ट ये रहेगा कि उस टैंक को अच्छे से अपन धो लें जिसमें हम इसका डालकर छिड़काव करने वाले हैं। एक्टिव मैक्स कैसा होता है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। यह ब्लैकिश ब्राउन कलर का होता है और मतलब काला गहरा ब्राउन कलर का होगा और लिक्विड मात्रा में होगा, गाढ़ा लिक्विड। इसमें किसी प्रकार का कोई जहर नहीं है और 5 साल तक ये ख़राब नहीं होता है। इसमें कैसे रखना है, इसको कैसे स्टोर करना है, इसके लिए कुछ सावधानियां हम बरतेंगे। इसको बिल्कुल ठंडे और सूखी जगह रखेंगे और इसके ढक्कन को टाइटली बंद करेंगे यूज करने के बाद में, और बच्चों की पहुंच से दूर रखेंगे। और इसका छिड़काव करने से पहले इसका मिक्सिंग चेक ज़रूर करेंगे किसी भी छिड़काव करने से पहले। तो दोस्तों ये था हमारा एक्टिव मैक्स प्रोडक्ट, जिसका हम लगभग सभी प्रकार की फसलों में उपयोग कर सकते हैं। फील्ड क्रॉप्स में उपयोग कर सकते हैं, दालों की फसल में उपयोग कर सकते हैं और सब्जियों की फसल में उपयोग कर सकते हैं। इसका अगर प्लांटेशन की मतलब पौध लगाने वाली फसल है वहाँ पे भी एक्टिव मैक्स का उपयोग किया जा सकता है, बेहतर रिजल्ट आएंगे। और हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी करते हैं तो उसमें भी एक्टिव मैक्स का उपयोग किया जाएंगे, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। तेल वाली फसलें मतलब जैसे तिलन वाली फसलों में भी इसका अच्छे से उपयोग किया जा सकता है और अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा एक्टिव मैक्स प्रोडक्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो हर किसान भाई तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो अपनी फसल का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएँ और हमारे किसान समृद्ध बन पाएँ। अगर हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध होंगे तो हमारा देश भी समृद्ध होगा। तो दोस्तों मेरी आपसे यही गुजारिश है, ये वीडियो हर किसान तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अंत तक देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।